जय श्री कृष्ण दर्शकों। राधे राधे। दर्शकों, आप सभी ने एक चीज देखी होगी और कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी रहता है, क्योंकि कई बार लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि आखिर जादू, टोने, तंत्र, मंत्र या किसी पर से उतारा करने के लिए काली ही मुर्गी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जी हाँ, काली मुर्गी ही क्यों तांत्रिक या इस तरीके से क्रिया करने वाले इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। दर्शकों, काला रंग कई सभ्यताओं में रहस्यमय, दुर्भाग्य या अंधकार का प्रतीक माना गया है। काला रंग नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर या भूत प्रेत से संबंधित भी माना जाता है। इसी वजह से जादू टोने में काले रंग के जानवर जैसे कि काली बिल्ली, काली बकरी, काली मुर्गी का इस्तेमाल होता है। कई तांत्रिक प्रक्रियाओं में बलि दी जाती है जिसमें काली मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता है। काली मुर्गी को इस प्रक्रिया में शक्ति का स्तोत्र माना जाता है, खासकर जब किसी पे काला जादू या बंधन करना हो या फिर उतारना हो। अब इस पर लोक कथाएं और परंपराएं क्या कहती है। दरअसल जनमानस में कई लोक कथाएं और टोटके हैं जहां बोला जाता है कि काली मुर्गी से किया गया जादू ज्यादा असर करता है। ये धारणा विश्वास और भय पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को दबाने या डराने के लिए करते हैं। अब इसका समय सिर्फ रात को ही क्यों होता है? दरअसल काला जादू अक्सर रात के समय किया जाता है और काली मुर्गी अंधकार में यानी कि अंधेरे में कम दिखती है। इस वजह से उसका इस्तेमाल रात में करना सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब धारणाएं साइंटिफिक नहीं है। जादू टोना, काली मुर्गी या बलि जैसे विश्वास किसी भी पारंपरिक वैज्ञानिक आधार पर नहीं टिकते। कई बार इन विषयों का इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने या धार्मिक भ्रम में रखने के लिए किया जाता है। अब आपने ये भी दिया होगा कि ज्यादातर लोग कुछ चीजों को भी टोना टोटका मान लेते हैं, या कहें उनसे भी होता है टोना टोटका, जैसे कि नींबू मिर्ची। जी हाँ, नींबू और 7 मिर्चियां काले जादू से बचाव के लिए दुकान, घर या गाड़ी के सामने लटकाई जाती है। माना जाता है कि ये बुरी नजर और भूत प्रेत को दूर रखती है। इसके अलावा छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगाया जाता है। किसी की नजर उतारने के लिए उनके ऊपर से 3 बार लाल मिर्च घुमाकर उसे आग में जला देते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को भूत प्रेत से रक्षक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ लोगों को मानसिक बल देता है। इसके अलावा नीम को पवित्र माना जाता है। घर के दरवाजे पर नीम के पत्ते लगाने का विश्वास भी एक बहुत पुराना है और ये सब चीजें आज की नहीं है, ये युगों युगों से चलती आ रही है। इसके अलावा फिजिकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि मानसिक प्रभाव। अक्सर लोगों को काला जादू का डर ऑटो सजेशन या मास बिलीफ सिस्टम के कारण होता है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम पर कुछ किया है, तो वो व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि वाकई में किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें अगर उसके साथ या कहीं छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही होती है तो उसे वो चीज याद आ जाती है कि हाँ, शायद किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, और वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। अब इसके अलावा जैसे नींद ना आना, डर लगना, इन्हें अक्सर गलतफहमी काला जादू समझा जाता है। लोगों को लगता है कि यार किसी ने तो कुछ किया है, तभी देखो हमें नींद नहीं आ रही, बात बात पे हमें अजीब सा डर लग रहा है, हम सोते सोते चौंक जा रहे हैं। असल में इनके सिम्टम कुछ इस प्रकार से भी होते हैं। अगर आप काले जादू को भूलने के बाद ये सोचे कि ये सिम्टम किस प्रकार के हैं, क्योंकि ये सिम्टम कई बार डिप्रेशन, एंग्जायटी डिसऑर्डर, पैरोनिया, स्लीप डिसऑर्डर भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो काला जादू। आप इसका साइंटिफिक रीजन भी ढूंढ सकते हैं और एक अच्छे फिजियोलॉजिस्ट से सलाह भी कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि काले जादू टोने में काली मुर्गी, काली चीजों का इस्तेमाल क्यों होता है और क्यों अंधेरे में काला जादू किया जाता है। ठीक है, अंधेरे का तो आपको पता है कि अंधेरे में ज्यादातर लोग सो जाते हैं और तांत्रिक बाबाओं या इस तरीके की चीजों को करने वाले लोगों के लिए अंधेरा ही उनको पसंद आता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हर चीज को काला जादू किया गराया समझना ठीक नहीं है, उसका साइंटिफिक रीजन भी ढूंढे। कई बार मानसिक स्थिति की वजह से आपको ऐसा लगने लगता है कि कुछ हम पे किया है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। कई बार वो हमारे कुछ डिप्रेशन या और भी चीज जो मैंने बताई उनके कारण भी होते हैं। जहां
जहाँ तक रही काले जादू की बात या आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, अगर आपको साइंटिफिक तरीके से या किसी डॉक्टर के पास जाने से आपकी चीज़ों का उपाय नहीं हो रहा और जो परेशानी आपके साथ हो रही है वो लगातार हो ही रही है, तो फिर आप किसी अच्छे जानकार जो इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञान रखता है या कहे किसी पुजारी से जो इस प्रकार की जानकारी रखता है उनसे सलाह करें। क्या पता आपको वहाँ से कुछ राहत मिल जाए। पर मेरी जो जानकारी थी वो काली मुर्गी से संबंधित थी, लेकिन मैंने आपको इसमें कुछ ऐसे भी टोने-टोटके बताए जिसका लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींबू और मिर्चा या नज़र लगने पर मिर्च है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको मेरी इस जानकारी से कोई संबंधित बात पूछनी है या कहनी है, या अगर आपको ये जानकारी नहीं पसंद आई तो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।